गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हार्ड वाटर है और सॉफ्ट वाटर उसमें क्या डिफरेंस है, और सॉप और डिटर्जेंट्स जो होते हैं उनमें क्या फ़र्क है। सॉप क्यों हार्ड वाटर में काम करते हैं और डिटर्जेंट सॉप क्यों नहीं करते, डिटर्जेंट्स क्यों करते हैं। इसमें मैंने बेसिकली एक डिफरेंस बताया था आपको। जो हार्ड वाटर होता है उसमें बेटा कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट मिलता है, और जिस हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम का सॉल्ट मिलता है तो जब हम उसके साथ सॉप को वर्क करते हैं हार्ड वाटर में, तो वो क्या बना लेते हैं बेटा, उसके साथ प्रेसपिट बना लेते हैं, जो कि उसके सरफेस टेंशन उसको घटा देता है, जिससे वो वर्क नहीं कर पाता साबुन के ऊपर। और डिटर्जेंट्स जो हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम साथ प्रेसपिट नहीं बनाते, इसलिए क्या है वो हार्ड वाटर में काम कर जाते हैं डिटर्जेंट्स। तो बेटा आज मैं आपको बताऊंगी कि जो सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स है बेटा, देखो आपको डायग्राम दिख रहा है नीचे, इसे बहुत अच्छे से देखो आप। इस डायग्राम में आपको एक तो दिख रही है बेटा चेन, रिंग दिख रही है ना, रिंग, और एक आपको गोल दिख रहा है, ठीक है। एक रिंग है और दूसरा आपको जो गोल वाला पार्ट है ये दिख रहा है। रिंग जो होती है वो बेटा, इस रिंग को बोलते हैं हम, तो बेटा आप इस डायग्राम में जो देख रहे हो, एक तो आपको चेन दिख रही है, जो ये चेन जो रिंग जो आपको रिंग से दिख रही है बेटा, चेन दिख रही है जो, इसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन चेन। इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन चेन। तो बेटा ये हाइड्रोकार्बन चेन है जो रिंग्स, हाइड्रोकार्बन चेन। और मैं आपको बोल रही हूँ एक ये आपको जो दिख रहा है आयनिक एंड है, ठीक है। इसमें क्या फ़र्क है, इसका फॉर्मूला जो सॉप का फॉर्मूला होता है बेटा, मैं आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, सॉप का फॉर्मूला होता है, वैसे तो ये सोडियम स्टेरेट है, ठीक है। वैसे सॉप के उनसे बन जाता है, बाकी जो मैं आपको बता रही हूँ सोडियम स्टेरेट, यही बेसिकली यूज़ किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है C17H35COO Na। सॉप का फॉर्मूला क्या होता है, C17 मीन्स कार्बन 17, हाइड्रोजन 35, COO Na। जो ये C17H35 है, ये क्या है, कार्बन चेन है, C और H, CH कार्बन चेन बना ली। तो जो आपको ये चेन दिख रही है ये तो हमारी कार्बन चेन है, मीन्स ये है C17H35। आप जब इसको काउंट भी करोगे तो आपको 17 ही मिलेंगे। दूसरा, यहाँ पर जो स्टार्टिंग होगी बेटा वो किससे होगी, CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, CH2, इस तरह से स्टार्टिंग में CH3 से है चेन की, फिर CH2 इस तरह से। तो आप जब इन्हें काउंट करोगे तो आपके वही 17 तो कार्बन बैठेंगे और 35 H बैठेंगे। तो ये क्या है, C17H35, ये हमारी कार्बन चेन है। दूसरी तरफ में बताया था COONA होता है, ये COONA जो है इसका हेड है। अब ये देखो बेटा, जो COONA वाला पार्ट है मीन्स आयनिक, COONO क्या है, आयनिक एंड है। आयनिक एंड क्यों बोला है इसे, COONA। COO जब आप इसके इलेक्ट्रॉन्स को देखोगे तो COO है जो, उस पर तो है बेटा नेगेटिव चार्ज, उस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, और जो Na है उस पर है पॉजिटिव चार्ज। तो दो चार्ज हो गए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसलिए क्या हो गई, ये आयंस फॉर्मेशन हो गई। आयंस में एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। तो यहाँ पर जो COO है वो क्या है, एनायन है, और Na है क्या है, वो कैटायन। तो ये जो आपको ये गोल गोल दिख रहा है ये हमारा आयनिक एंड है, मीन्स COONA। और जो आपको ये चेन दिख रही है ये क्या है, C17H35। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद बेटा जो हमारी चेन है C17H35, जो चेन वाला पोर्शन है, ध्यान रखना आपको, जो चेन वाला पोर्शन है इसे कहते हैं हम हाइड्रोफोबिक। क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, और फोबिक मीन्स डरने वाला, जो पानी से डरे। फोबिक मीन्स होता है फोबिया, फोबिया मीन्स होता है डर। तो हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स डर, जिसको पानी से डर है वो हो गया हाइड्रोफोबिक। या फिर हम दूसरे शब्द में याद कर सकते हैं इसे, हाइड्रो मीन्स वाटर और फोबिक मीन्स है डरना, और डबल डरना मीन्स रिपल, जो पानी से रिपेल हो जाए, जो पानी से दूर भागे उसे बोलते हैं बेटा। या फिर जो पानी को लव नहीं करता, जो पानी को पसंद नहीं कर रहा, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। समझ में आ गया। जो हमारी ये चेन है C17H35, ये है हमारी हाइड्रोफोबिक, मीन्स वाटर रिपल, पानी को रिपेल करती है, मीन्स पानी को पसंद नहीं करती, इसलिए इसे हाइड्रोफोबिक बोला। फोबिक मीन्स डर। दूसरा, जो हमारा मैंने बताया था ना हेड होता है बेटा, हेड क्या है हमारा, COONA, ठीक है। जो COONA है ये आयनिक एंड भी बताया था ना, आयनिक एंड क्यों, क्योंकि एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये होता है जो हमारा हेड वाला पोर्शन, इसे बोलते हैं हम हाइड्रोफिलिक।
हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स अट्रैक्टिव, जो पानी को पसंद कर रहा है, जो पानी को अट्रैक्ट कर रहा है, वाटर लवर जो पानी को पसंद कर रहा है, उसे बोलेंगे बेटा हम हाइड्रोफिलिक। समझ में आपको आ गया होगा कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक में क्या अंतर है। और दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, C17H35 जो चेन है कार्बन की, वो तो है हमारा हाइड्रोफोबिक एंड, और जो उसका हेड वाला पोर्शन है COONA, वो है बेटा हमारा हाइड्रोफिलिक। दूसरा इसमें हाइड्रोफिलिक है जो, इसे बेटा पोलर भी बोलते हैं, पोलर एंड। हाइड्रोफिलिक को क्या बोलते हैं हम, पोलर एंड, और जो हाइड्रोफोबिक है इसको बोलते हैं हम नॉन पोलर एंड। पता चला, मैंने दो शब्द यूज किए, पोलर और नॉन पोलर। जो हाइड्रोफिलिक है वो पोलर है और हाइड्रोफोबिक है वो नॉन पोलर। मीन्स जो कार्बन चेन है वो नॉन पोलर, और जो हमारा आयनिक एंड था COON, ये हमारा पोलर है। तो अब ये कैसे ध्यान रखोगे कि ये पोलर है, क्यों हमें पता चल रहा है पोलर है, देखो इसके लिए मैंने बताया था मैंने आपको, हाइड्रोफिलिक जो हमारा हेड वाला पोर्शन है इसका क्या है, COONA है। COO पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, Na पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए आयनिक एंड है ये। पोलर क्या होते हैं, जिसमें दो चार्ज हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसे हम पोलर बोल देते हैं। वाटर क्या है, वाटर भी क्या है, पोलर है। कैसे पोलर, क्योंकि H2O, आपको ध्यान रखना है ये COONA पे दो चार्ज हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसलिए ये पोलर कहलाया। अब पोलर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दो चार्ज हैं, वाटर ही पोलर है। क्यों है वाटर पोलर, और इसलिए ये वाटर में काम करता है, वाटर को पसंद करता है, क्योंकि वाटर की इसकी सेम प्रॉपर्टी हो गई। तो कैसे हैं, क्योंकि जो H2O होता है बेटा वाटर, उसका फॉर्मूला होता है H2O। H जब ये टूटेगा बेटा, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जब ये टूटता है इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर वाटर, तो ये H+ और OH- आयंस में टूट जाता है। मीन्स हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड H+ OH आयंस में, क्योंकि H के दो थे तो एक H हाइड्रोजन अलग हो गई और एक OH साथ चला गया एक हाइड्रोजन का, तो H+ और OH आयंस, तो मतलब एक H पे तो है प्लस चार्ज, हाइड्रोजन प्लस चार्ज है, और OH पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो इसमें दो चार्ज आ गए बेटा, एक कैटायन और एक एनायन, तो ये बन गया ना आयनिक। इसमें भी दो चार्ज है तो आयनिक हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये भी इसलिए क्या है, पोलर है। और इसलिए ही क्या है, ये जो हमारी कार्बन, ये जो पोलर है, जो हेड वाला पोर्शन है COONA, ये भी क्या है, इसलिए पोलर। तो ये इसलिए पानी को पसंद करेगा क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी वाटर प्रॉपर्टी सेम मिल गई। तो बेटा ध्यान रखना, आपको दो ही शब्द याद रखने। पहला आपको ये देखना है, साबुन का जो फॉर्मूला वो C17H35 COONA है। C17H35 इस पर पूरी पर एक ही चार्ज है, इसलिए ये पानी से दूर भागेगा, ये है नॉन पोलर, नॉन पोलर है। और ये क्या है, वाटर रिपेलिंग, पानी से दूर भागता, मीन्स वो हाइड्रोफोबिक, डर रहा पानी से। और दूसरा जो उसका हेड वाला पोर्शन है COONA, वो है पोलर, और साथ में क्या है, वो हाइड्रोफिलिक, पानी को पसंद कर रहा, फिलिक और फोबिक, ध्यान रखना है। समझ में आ गया आपको, इतना मैंने बार बार समझाया, समझ में आ गया होगा। ये स्ट्रक्चर है सॉप मॉलिक्यूल की। अब आपको देखना है कि ये सॉप है जो, ये कैसे पानी में से गंदगी को हटाता है, मीन्स कैसे पानी में से डर्ट को रिमूव करता है, कैसे साबुन वर्क करता है। ठीक है बेटा, सबसे पहले देखो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप। हमें पता है जितनी भी हमारी जो कपड़े पे गंद होती है बेटा, वो हमारे कपड़े पे चिपक जाती है। जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं वो कब चिपकते हैं, ऑयली पार्टिकल्स जो होंगे, चिकने पार्टिकल्स, वो ही हमारे कपड़े पर चिपकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर। मोस्टली जो डर्ट होती है वो कैसे नेचर की होती है, ऑयली नेचर होती है। अब आप ये ध्यान रख, अब ऑयली समझ जाइए। अब एक चीज़ तो पानी पसंद कर रही है, और पानी पसंद कर रही है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक, और हाइड्रोफिलिक मीन्स आयनिक एंड COONA, वो तो पानी को पसंद कर रहा है। और दूसरा क्या था, पानी से दूर भाग रहा था, जो चेन थी। इसका मतलब क्या, जो पानी से दूर भाग रहा तो किसको पसंद करेगा, वो ऑयल को। समझ में आ गया। तो जो हमारा ये ऑयल गंध है, जो उसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा बेटा, हमारी जो कार्बन चेन है, जो हमारा हाइड्रोफोबिक एंड है, वो किसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, डर्ट की ओर। और जो हमारा हाइड्रोफोबिक एंड है वो वाटर से दूर तरफ चला जाए, मतलब वो ऑयल वाले नेचर से दूर भाग जाएगा और वाटर में चला जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा बेटा आपको, मैं बार बार समझा रही हूँ। जो हमारा कार्बन चेन है वो हमारी क्या है, हाइड्रोफोबिक है, पानी से दूर भाग रही है। जब वो पानी से दूर भाग रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑयल की ओर अट्रैक्ट हो रही है।
तो जब भी कभी गंदगी कपड़ा, जब भी कभी हम डर्ट साफ करेंगे, कपड़े पर साबुन अप्लाई करेंगे, तो साबुन जब लगाएंगे हम, तो उसकी जो चेन वाला पार्ट है वो किसकी ओर जाएगा, गंदगी की तरफ। समझ में आ गया आपको। दूसरा, और ये वाला पार्ट जो हाइड्रोफिलिक है वो वाटर की तरफ जाएगा। दूसरा, मोस्ट डर्ट इज ऑयल इन नेचर, एंड जब वो ऑयली नेचर की है डर्ट हमारी, तो जो हाइड्रोफोबिक है, ये देखो डायग्राम में दिख रहा है ना आपको, हाइड्रोफोबिक एंड चेन वाला पोर्शन है जो, तो ये हाइड्रोफोबिक अट्रैक्ट्स इटसेल्फ विद डर्ट, तो वो डर्ट क्यों अट्रैक्ट हो जाएगा, ऑयल क्यों अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो पानी से दूर भाग रहा है। एंड द आयनिक एंड, जो इसका आयनिक एंड है बेटा, ये वाला हेड वाला पोर्शन है जो हाइड्रोफिलिक वाला एंड है, वो आयनिक एंड इज सराउंडेड विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और जो आयनिक एंड है वो पानी के चारों तरफ घूम जाएगा। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रेडियल स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल्स, और इसे क्या कहते हैं बेटा, इससे क्या बन जाती है, एक मिसेल्स की फॉर्मेशन बन जाती है। समझ में आ गया आपको। ये सॉफ्ट मिसेल्स हेल्प टू डिजॉल्व डर्ट, जो बेटा ये मिसेल बनती है, मिसेल्स कैसे बनी, जो उसका जो हमारा हेड वाला पोर्शन था बेटा, वो तो पानी पर अट्रैक्ट होगा था, सीधा वाला एनो वाला पार्ट, और जो हमारा पानी से दूर भाग रहा था आयनिक, जो हमारा ये कार्बन चेन वाला पार्ट था, ये वाला ऑयल की ओर अट्रैक्ट हो गया, तो इसमें तो क्या बना, ऑयल के चारों तरफ अट्रैक्ट हो गया ये तो, ठीक है। और जो वो वाला पोर्शन है NaCOO वाला पोर्शन है, वो हमारा वाटर की तरफ चला गया, तो ये सेम चल जाएगा, Na+ चारों तरफ ऐसे गिर जाएगा ये, तो Na+ क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपेल होंगे, जिससे क्या होगा, जब वो रिपेल होंगे तो जो वहाँ पर मिसाइल्स बनेगी वो टूट जाती है, और जो गंद की है वो जब हम उसे पीटते हैं कपड़े को या घिसते हैं, तो पानी के साथ वो जो मिसाइल्स फॉर्मेशन थी वो उसके साथ डर्ट बाहर निकल जाती है। समझ में आ गया। सॉफ्ट मिसाइल्स हेल्प्स टू डिजॉल्व डर्ट एंड ग्रीस इन वाटर एंड क्लॉथ्स गेट क्लीन, तो जो सॉफ्ट मिसाइल्स थी वो क्या करेगी, डिजॉल्व कर लेगी डर्ट को अपने अंदर, जो मिसाइल्स फॉर्मेशन हुई थी, ग्रीस इन वाटर एंड क्लॉथ्स गेट क्लीन, और हमारा कपड़ा साफ हो जाएगा। सॉप इज ए मिक्सचर ऑफ मिसाइल्स एंड, सॉप क्या है बेटा, मिक्सचर ऑफ मिसाइल्स है, आपको ये पिछले डायग्राम में दिख रहा है, ये देखिए अभी मैंने आपको बताया था, ये सारा आपको समझ में आ गया। चेन है, इसमें एक हेड वाला पोर्शन है, हेड वाले पोर्शन क्या कहते हैं, चेन वाले पोर्शन क्या कहते हैं, कौन किसकी ओर अट्रैक्ट होता है, मैंने आपको बार बार समझाया बेटा, अब आप खुद पढ़ो जब भी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। अब ये देखो मिसाइल्स फॉर्मेशन कैसे बनी, मिसाइल्स की फॉर्मेशन मीन्स जब वो कपड़े पे डर्ट पे काम किया साबुन, तो कैसे मिसाइल्स बनेगी, कैसे वो पानी कपड़े को साफ करेगा। ये देखो आपको ये डायग्राम दिख रहा है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसाइल्स फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ये देखो जो ये वाला ऊपर जो गोल गोल दिख रहा है आपको, ये है बेटा हमारा हेड वाला पोर्शन, मीन्स COO कौन सा पार्ट है ये, COO, जो गोल गोल दिख रहा है आपको चारों तरफ दिख रहा है ना ये, और जो बीच में येलो कलर का दिख रहा है ये हमारी डर्ट है। डर्ट मीन्स जो ऑयली नेचर को होती है, जो गंद की कपड़े पे होती है वो ऑयली नेचर को होती है, ये हमारी डर्ट है बीचों बीच में जो दिख रही है। और जो बाहर की तरफ है ये हमारा हेड वाला पोर्शन है, और हेड वाले पोर्शन पे COO चार्ज होता है, तो इसलिए आपको दिख रहा है ना डायग्राम में Na+ दिखा रखा है एक तरफ। ऐसे ही हर बार हर गोल गोल जो ये हेड है, इस हर किसी पर Na+ इस तरह से है, ठीक है बेटा। आपको एक जगह शो किया बस, ये बाकी है हर जगह Na+, समझ में आ गया। तो ये जो Na+ वाला पोर्शन है, जो COO बताया था मैंने, ये कौन सा होता है बेटा, ये हमारा हाइड्रोफिलिक मीन्स पानी को पसंद करने वाला पोर्शन है, ठीक है। तो ये तो पानी तरफ आ गया, बाहर निकल गया, ये पानी तरफ आ गया। और जो हमारी चेन थी, जो हमारी C17H35, जो सॉप के फॉर्मूले में C17H35 वाला पोर्शन है, ये क्या है, ये पानी से दूर भागता है, हाइड्रोफोबिक है, तो ये क्या पानी से दूर भागा, और ऑयल है जो हमारी डर्ट है उसकी ओर अट्रैक्ट हो गया, तो इसने क्या किया, चारों तरफ से इस ऑयल डर्ट को घेर लिया। C17H35 जो हमारी चेन थी उसने चारों तरफ से घेर लिया। इस तरह से बेटा क्या होगा, ये मिसाइल्स की फॉर्मेशन बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये Na+ हर किसी पे सेम चार्ज है, तो ये सेम चार्ज क्या हो गया, अट्रैक्ट करेगा एक तरफ एक दूसरे को। जब ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये सेम चार्ज क्या करता है बेटा, रिपेल करता है, अपोजिट चार्ज करता है अट्रैक्ट। तो Na+, फिर दूसरे पे Na+, तीसरे पे Na+, तो ये सेम चार्ज क्या है, रिपेल होंगे, तो ये मिसाइल्स फॉर्मेशन जो गंद के वो जो डर्ट पार्टिकल बने वो टूट जाएंगे, और पानी के साथ जब हम उसे साफ करते हैं, पानी में बार बार कपड़े को डुबोते हैं, तो उससे क्या होता है, वो डर्ट बाहर निकल जाती है।
द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट, अब वही बात आ गई ना, मैंने बताया था ना हार्ड वाटर में क्यों काम नहीं करता सॉल्ट, वही है द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हॉट वाटर। हार्ड वाटर में क्या होता है बेटा, कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं विथ सॉप मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रोडक्ट कॉल्ड स्कम। जब हम हार्ड वाटर के साथ साबुन को लगाते हैं बेटा, तो जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो ये सॉल्ट है, ये क्या करते हैं बेटा, सॉप अप्लाई होने पर ये एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे कहते हैं हम स्कम। स्कम मीन्स झाग नहीं बनते बेटा, वो साबुन टूट जाना जाता है, मीन्स साबुन को वर्क करने में डिफिकल्टी होती है, उसका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस टेंशन जो होती है, वो कपड़े पे वर्क नहीं कर पाती, क्योंकि उसके क्या बन जाते हैं, इसके कैल्शियम मैग्नीशियम के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, जिससे उसका जो एक्शन वर्क है वो सही से काम नहीं कर पाता। तो क्या बनते हैं बेटा, स्कम बना लेते हैं वो, ना कि वो जाग लेदर बनाते हैं। दिस स्कम क्रिएट डिफिकल्टी इन क्लीनिंग एक्शन, यही स्कम डिफिकल्टी करता कपड़े को साफ होने में। बाय यूज ऑफ डिटर्जेंट्स insoluble scum is not formed with hard water and clothes get cleaned effectively। और जो डिटर्जेंट्स होते हैं बेटा, जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो नहीं बनाते स्कम, किसमें, हार्ड वाटर में, इसलिए insoluble scum is not formed with hard water। जब डिटर्जेंट काम के साथ काम करते हैं हार्ड वाटर में, तो वो स्कम नहीं बनाते, इसलिए कपड़े साफ हो जाते हैं इफेक्टिवली उसमें। समझ में आ गया बेटा आपको ये? तो आपको बार बार बहुत अच्छे से पढ़ना है, मिसल्स कैसे बने, कैसे काम किया साबुन ने, कौन सा आयनिक एंड है, कौन सा हेड वाला एंड है, आयनिक एंड क्या होता है और हेड वाला एंड क्या होता है, कौन सा हाइड्रोफोबिक है, कौन सा हाइड्रोफिलिक है, कौन सा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बेटा। थैंक यू।